आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है साखिया और शबद। और ये जो साखिया जो शबद लिए गए हैं, ये महान कवि कबीरदास जी की एक रचना है, उसका नाम है बीजक। तो बीजक के साखिया शबद और रमैनी, तो वहीं से ये हमारे हिस्से लिए गए हैं यहाँ से। और इसके जो रचिता हैं पाठ के, वो हैं महान कवि कबीरदास जी। तो कबीरदास जी ने इसमें लोगों को बाह्य आडंबरों से बचने की सलाह दी है और ईश्वर के मार्ग पर चलने को बताया है। तो पहली साखी शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ने जाही कबीरा, अब उड़ी अनत ने जाही। अब यहाँ पर मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ने जाही। तो यहाँ पर जो अर्थ बताए गए हैं, तो पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है, तो कबीरदास जी यहाँ पर बता दें, तालाब को बताया है, मतलब उस मानसरोवर को बताया है जीवन, और जल को बताया है भक्ति, और जो हंस है उसको बताया है आत्मा, और केली माने खेलना। तो देखो, अब पहले हम इसकी व्याख्या समझते हैं कि मतलब क्या कहने का प्रयास किया है, क्या बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले प्रसंग हम समझते हैं। तो प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की साखिया नामक शीर्षक से अवतरित यानी कि लिया गया है। इसके रचिता महान कवि कबीरदास जी हैं। तो अब इसमें प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक विषयों अर्थात काम क्रोध लोभ मोहों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को संदेश दिया है। तो इसमें देखो क्या बताया है, और ईश्वर के मार्ग को बताया है। मान लो एक तालाब है, तालाब यानी कि जीवन है। तालाब के अंदर, उस जीवन के अंदर जल भरा हुआ है। जल कैसा? भक्ति का। थोड़ा गहराई से समझो कि तालाब के अंदर जल भरा है, तालाब में हंस खेल रहे हैं। तालाब में हंस यानी कि आत्मा खेल रही है उस भक्ति में। वहाँ पर वो मोती चुग रहे हैं, वहाँ पर वो मोती चुग रहे हैं। मोती यानी कि मुक्ति की मोती, हंस। उनको मोती चुगते चुगते इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि अब वो वहाँ से उड़कर, यानी कि हंस, दूसरी जगह कहीं नहीं जाना चाहते, उसी तालाब में रहना चाहते हैं। अब देखो, तालाब रूपी जीवन है कबीरदास जी का। कबीरदास जी बताते हैं जीवन में भक्ति भरी हुई है। उसमें क्या है? जीवन में भक्ति भरी हुई है। भक्ति यानी जल भरा हुआ है, तो यानी कि वहाँ पे भक्ति भरी हुई है। उस भक्ति में यानी कि उस जल में आत्मा खेल कर रही है। आत्मा क्या है? खेल रही है, खेल कर रही है। आत्मा को परम सुख का आनंद प्राप्त हो रहा है, परम सुख प्राप्त हो रहा है, और खेल करते हुए वह मुक्ति पाना चाहती है। वह मुक्ति पाना चाहती है। कौन पाना चाहती है? आत्मा, वो हंस। अर्थात वह ईश्वर भक्ति को छोड़कर संसार में नहीं उलझना चाहती, यानी कि वो हंस नहीं चाहता और कहीं जाना नहीं चाहता ईश्वर को छोड़कर। अब दोबारा से देखेंगे इसको, अब इसको एक लाइन में समझेंगे, वन लाइन में। तालाब यानी कि जीवन, जल यानी कि भक्ति। तालाब जल से भरा हुआ है, यानी कि तालाब रूपी जीवन जल रूपी भक्ति से भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी यानी कि आत्मा खेल कर रही है, खेल रही है। हंस मोती चुग रहा है, वह अब उड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। अर्थात हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तभी हमारे जो मन में जो विकार चलते रहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, भय, दुख, तभी दूर होंगे जब हम ईश्वर भक्ति के करीब पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम देखो दोबारा से,
मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ने जाही। तो उम्मीद ये करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपके। और अब आगे देखते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। मतलब दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो प्रसंग वही है। प्रसंग में हम वो पूर्वत लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साखिया नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर ने अपने आप को ईश्वर प्रेमी कहा है, जो अपने प्यार को ढूंढ रहा है, यानी कि जो ईश्वर को ढूंढ रहा है। और यहाँ में जो 2 शब्द दिए हैं, विष और अमृत। तो विष का मतलब है बुराइयाँ और अमृत का मतलब है अच्छाइयाँ। तो कहने का मतलब है, व्याख्या देखते हैं। ईश्वर का भक्त है कोई, अगर दूसरे भक्त से मिले तो अच्छाइयाँ फैल जाएंगी। मतलब अगर जो कोई सपोज करो, आप मान लो एक अच्छा व्यक्ति है और एक बुरा व्यक्ति, अगर जो अच्छा व्यक्ति बुरे से मिल जाए तो भी संभावना कम है अच्छाइयाँ फैलने की। मान लो वो अपने उसको ही बुरा बना ले, या कोई बुरा व्यक्ति अच्छे से मिल जाए तो वो उसको अच्छा बना ले। मतलब 50-50% चांस हैं। लेकिन जब ईश्वर का भक्त दूसरे ईश्वर के भक्त से मिल जाएगा तो जो अच्छाइयाँ हैं वो तो अच्छाइयाँ फैलेंगी बहुत ज़्यादा। तो मैं भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रेमी यानी कि ईश्वर का भक्त नहीं मिलता। यदि जिस दिन भी एक प्रेमी यानी कि भक्त को दूसरे प्रेमी यानी कि दूसरा ईश्वर का भक्त मिल जाएगा तो सारा विष यानी कि बुराई अच्छाइयों में बदल जाएगी, अच्छाइयों में तब्दील हो जाएगी। तो अब आपके समझ में आया होगा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोय, अब प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अब अगला है, तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती माने मतलब हाथी, और दुलीचा माने कालीन, और स्वान माने कुत्ता, और भूकन माने भौंकना, झक मारना समय को बर्बाद करना, और सहज माने प्राकृतिक रूप से। तो कहने का अर्थ है कि इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साखिया नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्त करने वालों को सचेत किया है, उनको बताया है कि तुमको कितना सचेत रहना चाहिए जीवन में। अब इसकी व्याख्या हम करते हैं। ऊपर शब्दों का अर्थ हम बता चुके हैं आपको कि किसका क्या अर्थ है। तो कभी ज्ञान प्राप्ति में लगे, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो साधक हैं, ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को बताते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी सहजता का दुलीचा यानी कि कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चितता पूर्वक चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यानी कि
तुम ज्ञान रूपी हाथी पर अगर जो तुम चढ़ना चाहते हो तो उस पर सहजता का दुलीचा डालकर अपने मार्ग पर निश्चितता पूर्वक चलते रहो। आगे लिखा है, यह कुत्ते के समान संसार हाथी को चलते देख निरुद्देश्य से भौंकता है। यानी कि अगर कोई हाथी किसी गली से निकलता है ना तो कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकने लगते हैं। तो यही वो बताने के कहते हैं, अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्त करते देखकर, किसी ज्ञानी को, किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चलता देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की, यानी कि तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तुमने देखा होगा कि कोई अगर जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर है, अच्छे बनने के मार्ग पर है, तो जो बुरे लोग होंगे वो तरह तरह की बातें उसको बनाने देंगे और उसकी टांग खींचने में लगे रहेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी बात को देख सुनकर मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया। ऐसा था, एक मोटिवेशनल इसमें कहानी भी है छोटी सी जुड़ी हुई, कि शॉर्ट संक्षेप में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ऊपर मतलब एक पेड़ पर बाज का एक घोंसला था। बाज का बच्चा बेचारा नीचे गिर गया, और वो जब नीचे गिर गया तो वो मुर्गियों के चूजे होते हैं ना, उनके बीच में गिर गया। अब जब मुर्गियों के बीच में वो रहता, उनका जैसा ही वो खाना खाता, सब काम उनके जैसे करता, उनके बीच में मतलब वो बड़ा हुआ। अब जो उनके बीच में वो हमेशा बड़ा हुआ, तो अब जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन उसने बाज के बच्चे को मतलब उड़ते हुए देखा। सॉरी, बाज के बच्चे को नहीं, बाज को मतलब उड़ते हुए देखा। तो उसने कहा कि जी ये जो पक्षी उड़ रहा है इतना ऊंचा, ये कौन सा पक्षी है? तो उन चूजों के बच्चों ने कहा कि ये तो बाज का बच्चा है, ये तो बाज है, लेकिन तुम बाज थोड़ी हो, तुम तो चूजे हो। तुम तो चूजे हो, तुम नहीं उड़ सकते ऐसी उड़ान, तो तुम यहीं रहो, तुम्हें तो ऐसे ही रहना, तुम उड़ ही नहीं सकते ऐसी उड़ान। तो हुआ क्या, वो बेचारा जो बाज का बच्चा था वो उन्हीं के साथ में ही फुदकता, उन्हीं के साथ में ही रहता और उनके जैसा ही होकर रह गया। कभी वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने कभी उनको बताया नहीं कि तुम भी ऐसे हो। तो संसार भी ऐसा ही है कि जो कोई अच्छे काम करने जाता है ना, तो उसको टांग खींचने वाले बहुत तैयार आपको मिलते हैं। और जो आगे की साखी हैं, इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हमें बताएं कि ये जो 3 हमने पढ़ी हैं साखी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।